धूमासुर और महाकालासुर के नाश के कुछ वर्षों बाद पांडव और कौरव सब मिलकर गुरुकुल में शिक्षा पाने लगे। वहां धनुर्विद्या, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। भीम अपनी असाधारण शक्ति के कारण सब पर भारी पड़ते थे। दुर्योधन मन ही मन ईर्ष्या से भर गया। एक दिन गुरुकुल में मल्लयुद्ध का अभ्यास हो रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा, आज भीम और दुर्योधन आमने सामने होंगे। सब शिष्यों की नजरें उन दोनों पर टिक गई। दुर्योधन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, भीम, तू सोचता है कि सबसे ताकतवर है। आज मैं तुझे ऐसा गिराऊंगा कि फिर खड़ा न हो सके। भीम ने हौंसते हुए उत्तर दिया, दुर्योधन, तेरे छल और घमंड का कोई मोल नहीं। आज तेरी हिम्मत आजमा लेते हैं। दोनों आमने सामने आ गए। भीम ने दुर्योधन को पकड़कर जोर से पटका। धरती कांप गई। फिर भीम ने उसे कंधे पर उठाया और बार बार जमीन पर देखा। दुर्योधन दर्द से कराह उठा, पर उसका अहंकार और जलन और बढ़ गई। वह गुर्राकर बोला, भीम, अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझसे घृणा की आग में जलकर जीवन भर तेरा शत्रु रहूंगा। भीम ने और प्रहार करना चाहा। दुर्योधन की सांसें थमने लगी। गुरुकुल का वातावरण डरावना हो गया। उसी समय अचानक वातावरण में दिव्य आभा फैली। गगन से मधुर शंखध्वनि गूंज उठी। बालक श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों से करुणा और तेज झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर भीम से कहा, भीम, शौर्य और बल तभी महान होते हैं जब उनका प्रयोग धर्म के लिए। अपने भाई को क्रोध में मार डालना वीरता नहीं, मूर्खता है। कृष्ण ने दुर्योधन को छुआ तो उसका दर्द मिट गया। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, भीम, दुर्योधन से तेरा वैर आगे चलकर बड़े युद्ध का कारण बनेगा, पर आज इस बाल्यकाल में तुझे संयम और धैर्य सीखना होगा। भीम ने गहरी सांस ली और दुर्योधन को छोड़ दिया। कृष्ण की करुणा भरी दृष्टि देखकर उसका क्रोध शांत हो गया। दुर्योधन ने भी झेंप कर सिर झुका लिया, पर मन ही मन शपथ ली, एक दिन मैं भीम से बदला जरूर लूंगा। गुरुकुल के आचार्य और शिष्य सब विस्मित रह गए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बल और बुद्धि का संतुलन ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार बालक भीम और दुर्योधन का पहला टकराव हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने शांत किया। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का बीज बना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक कथाएं लेकर आते रहें।